Dumas method is about the estimation of mass of nitrogen present in an organic compound. Let us represent the general formula of this organic compound as CXHYNZ. ओके, और हमें इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को पता करना है, और उसके लिए ड्यूमास मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। ड्यूमास मेथड में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जो हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है वो H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नाइट्रोजन है वो फ्री नाइट्रोजन गैस के रूप में लिबरेट हो जाता है। ओके, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है कॉपर में। ओके, ओवरऑल हम लोग इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें इस रिएक्शन के बाद जो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इसका वेट को एस्टिमेट करना है। ओके, लेट अस से कि जो भी वेट रहा होगा नाइट्रोजन का इस रिएक्शन के बाद उसको हम लोग W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस वेट से हम लोगों ने शुरुआत की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना वेट लिया था, लेट अस रिप्रेजेंट दैट बाय W1। ओके, तो W1 जो ये क्वांटिटी है इट इज नोन टू अस, क्योंकि हम लोगों ने इसको मेजर करके हीट किया है ना। तो W1 इज नोन, और अगर W2 जो कि अभी तक अननोन है ये पता चल जाए हमें, तो फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज W2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज W1 टाइम्स 100। ओके, इसमें W1 इज नोन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट W2। तो यहीं W2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें इसको हम लोग सीखते हैं ड्यूमास मेथड के थ्रू। सो अब हमारा पूरा फोकस इस नाइट्रोजन का वेट को फाइंड आउट करने में होगा। ओके, और ड्यूमास मेथड में ये पूरा सेटअप यूज होता है जो नाइट्रोजन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है उसे कलेक्ट करने के लिए, और इस नाइट्रोजन को यहाँ वाटर के ऊपर इस तरह से नाइट्रोमीटर नाम के ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस फिल हो गया उस रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हुआ है उसका हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड ये हम लोगों को पता चल जाता है। नाइट्रोजन कलेक्टेड लेट अस से कि ये वॉल्यूम है V1। ओके, और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा इतने वॉल्यूम में उसे भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। सो ये प्रेशर लेट अस से कि P1 है। So once we have measured V1 and P1 through this setup used in Dumas method, इसके आगे का काम प्योर कैलकुलेशन है। ओके, लेट अस अज्यूम कि ये पूरा सेटअप जिस टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है T1। सो लेट मी नोट इट डाउन कि जो टेम्परेचर यहाँ पे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है T1। ओके, तो अब हमें V1 P1 T1 पता हो गया है नाइट्रोजन का। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का प्रेशर जो P1 हम लोगों ने मेजर किया है हो सकता है कि इसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर मिला हुआ हो। ओके, तो इसीलिए जो एक्चुअल प्रेशर होगा सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे by subtracting the value of aqueous tension in P1. Okay, so actual pressure exerted by nitrogen is P1 minus P aqueous pressure of water. तो अब हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर ये तीनों डेटा पता है ना। यानी कि इसका एक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि हो जाएगा
P1 V1 अपॉन T1, ओके। और यहाँ P1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे, P1 के जगह जो एक्चुअल प्रेशर है P1 माइनस P एक्वस, है ना, टाइम्स V1 अपॉन T1, ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट से जो कि हम लोग खुद चुन लेंगे एट एसटीपी। तो एट एसटीपी अगर प्रेशर है P2 तो उसका वैल्यू होता है 760 mmHg, ओके। एट एसटीपी पे वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नाइट्रोजन का, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं V2 से, और डिवाइड कर देंगे एट एसटीपी जो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो यहाँ से हम लोगों को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, V2 एस्टिमेट हो जाएगा एट एसटीपी, ओके। और इस इंफॉर्मेशन का यूज फर्दर हम लोग करेंगे उसके वेट को डिटरमाइन करने के लिए। वो कैसे, देखते हैं अभी। वो ऐसे कि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, ओके। ये जानकारी हमें पता है मोल कॉन्सेप्ट से, तो इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग, इसको रिवर्स तरीके से पढ़ेंगे कि 22,400 मिलीलीटर अगर हो कोई भी गैस तो उसका ये जो वैल्यू होगा मोल में वो होगा 1 मोल, ओके। और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो मास होगा वो होगा 28 ग्राम, है ना। तो अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि जितना नाइट्रोजन उस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ उसका वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता, तो वो होता V2 ml, है ना। तो V2 ml कितना मास के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 22,400, ओके, टाइम्स V2 ग्राम, इतना मास हो जाएगा। और यही है हम लोगों का W2, 28 डिवाइडेड बाय 22,400 टाइम्स V2। और इसको हम लोग अब पुट कर देंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फॉर्मूला में। तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर दे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, W2 जो कि हम लोगों का 28 डिवाइडेड बाय 22,400 टाइम्स V2, ओके, डिवाइडेड बाय weight of organic compound, that is W1 times 100, okay. So this will be the final formula for calculation of percentage of nitrogen in any organic compound by Dumas method। तो हम लोगों को यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन है V2 जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय मेजरिंग V1 P1 and T1, okay, by the setup W1 is known to us, तो बस V2 पता चल जाएगा, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। सो एक बार फिर पूरे प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूमास मेथड, ओके। इस प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया गया है कि 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट, यहाँ पे ये नोट करना है कि मॉइस्ट डाइनाइट्रोजन गैस एट 288 केल्विन and 745 mm pressure, okay, we have to calculate the percentage of nitrogen। और यहाँ पे aqueous tension भी दिया गया है वाटर का 12.7 मिलीमीटर। तो हम लोगों ने इस प्रोसीजर का स्टार्ट किया बाय टेकिंग ए नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ 0.25 ग्राम। तो यहाँ पे जो हम लोगों का W1 है दिस इज़ 0.25 ग्राम, ओके। अब इसी का एक परसेंटेज होगा नाइट्रोजन जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो नाइट्रोजन का जो मास है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा हम लोगों को चाहिए वो क्या क्या चाहिए कि कितना वॉल्यूम वो कलेक्ट हुआ नाइट्रोजन, तो वो दिया गया है V1 इज़ 30 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ 30 मिलीलीटर, ओके। टेम्परेचर जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो मेंशन किया गया है 288 केल्विन, और जो प्रेशर नाइट्रोजन का आया दैट इज 745 mmHg प्रेशर, ओके। अब यहाँ पे जो एक्वस टेंशन दिया हुआ है दैट इज P एक्वस इज
12.7 मिलीमीटर। तो जो एक्चुअल प्रेशर होगा, यहाँ पे P नाइट्रोजन लिख रहे हैं उसको, दैट इज 745 minus 12.7, okay, and this is equal to 732.3 mmHg। अब क्या करना है, हमें जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे हमें इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट एसटीपी, है ना। एट एसटीपी हम लोग इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टू डिफरेंट स्टेट। तो P1 जो कि है एक्चुअली PN2, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये पूरा सेटअप रखा गया है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट STP जो कि है 760 mmHg। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है V2 डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है एट STP, दैट इज 273 केल्विन। ओके, सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्रेशर हम लोगों का नाइट्रोजन का कितना आया है 732.3 टाइम्स वॉल्यूम कितना कलेक्ट हुआ है 30 मिलीलीटर या 30 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय कौन से टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं 288 केल्विन। दिस शुड बी इक्वल टू 760 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय जो कि टेम्परेचर है हम लोगों का 273 केल्विन। ओके, अब इतना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से V2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि कैलकुलेट करने पे आएगा 27.4 मिलीलीटर। अब एक बार वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP मिल गया है तो हम लोग इसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओके, कि 22,400 milliliter is equivalent to 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, isn't it? बिल्कुल सही है। तो 27.4 मिलीलीटर ऑफ nitrogen will be equivalent to 28 divided by 22,400 times 27.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इसका वेट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू है 0.03425 ग्राम्स। ओके, चाहे तो हम लोग यहाँ पे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन किए बिना भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी इस डेटा को यहाँ से इरेज करते हैं, है ना। ये वेट तो हम लोगों को मिल गया, ये पूरा वैल्यू जो है यहाँ पे दिस इज़ द वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो अब इसको क्या करना है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 0.25 ग्राम दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 28 डिवाइडेड बाय 22,400 टाइम्स 27.4, ये हो गया वेट ऑफ नाइट्रोजन, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है 0.25 टाइम्स 100, और दिस विल बी दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। और इसी तरह का हम लोगों का फॉर्मूला भी डिराइव हुआ था, है ना। तो एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये फार्मूला हमें बिल्कुल याद हो जाए, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या नहीं पता है डायरेक्टली, यहाँ पे हमें वॉल्यूम V2 डायरेक्टली नहीं पता होता है, तो इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, फ्रॉम द गिवन डेटा, जिसके लिए हम लोग वॉल्यूम V1, प्रेशर और एक्वस टेंशन और टेम्परेचर वाला डेटा यूज़ करेंगे, जबकि W1 जो होता है ये हमें डायरेक्टली पता होता है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में V2 कैलकुलेट करना है और इस फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर देना है। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम लोग परफॉर्म करें तो इसका आंसर आ जाएगा 13.6%। And here is a question for you based on the same topic. Okay, so आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका जो भी फाइनल आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए। ओके, आई विल पिन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक you so much for watching and see you in the next video.